जय हिंद। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप लोग के बीच में आया हूँ। और इस बार जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बोला भी था यूट्यूब में कि मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का लगभग कवर करने का प्रयास करूँगा। जैसे आपको अच्छा लगेगा उसके आधार पर हमको कमेंट करते जाइएगा ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छा से लेकर आऊँ। आज हम देखेंगे कि झारखंड का एक छोटा सा चैप्टर है जिसको कहते हैं झारखंड की संचार व्यवस्था। इससे भी जिला पुलिस में पिछला वैकेंसी में पूछा गया था, जेएसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, और अब इस आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछेगा। ये तो 100% ही है। आज का ये छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बताते हैं। ज़्यादा हमको इधर उधर की बातें ना करें। झारखंड में 3 माध्यम से संचार की व्यवस्था है। संचार के बारे में तो सभी को आजकल के युवा को सभी को पता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। झारखंड में 3 माध्यम से मेरा संचार की व्यवस्था है, जिसमें से पहला मेरा है डाक व्यवस्था, जो हम लोग जानते हैं बहुत पुराना व्यवस्था भी है, जो अभी भी चल रही है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे इसका महत्व क्या है। कभी कभी लगता था कि ये डाक व्यवस्था क्यों है, नहीं रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब ये इसके बारे में सच्चाई पता चलेगा तब पता चलेगा कि इसको और वृद्धि करना चाहिए, यानी कि बढ़ाना चाहिए। तो डाक व्यवस्था है, दूसरा मेरा है आकाशवाणी व्यवस्था, और तीसरा मेरा है दूरदर्शन व्यवस्था। तो क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में संचार के कितने माध्यम से भेजा जा सकता है। तो 3 माध्यम है, डाक व्यवस्था, आकाशवाणी व्यवस्था, दूरदर्शन व्यवस्था। डाक व्यवस्था में क्या होता है, जो मेरा हार्ड कॉपी, इसको मान लीजिए चिट्ठी रहता है, पत्र लेटर, उसको एक माध्यम एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, जिसके माध्यम से मेरा समाचार भेजा जाता है। आकाशवाणी भी व्यवस्था क्या है, तो ये आवाज़ को, सिर्फ आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है, आवाज़ को। और तीसरा मेरा है दूरदर्शन। इसमें क्या है, आवाज़ और आपका विजुअल यानी फेस के साथ जाएगा, जो आप काम कर रहे हैं उसको साथ जाएगा। ये मेरा है 3 व्यवस्था। आगे देखते हैं डाक व्यवस्था। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। डाक व्यवस्था, झारखंड डाक सर्किल की स्थापना। क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आता ही है कि झारखंड डाक सर्किल की स्थापना कब किया गया। तो ये होगा डायरेक्ट 2001। तो 2001 क्यों, झारखंड का स्थापना ही हुआ था 2000 में, तो इसका स्थापना करने में लग गया 1 वर्ष, यानी कि याद करने के लिए है 2001। झारखंड डाक सर्किल की स्थापना मेरा हुआ 2001 में। और ये पूछेगा कि ये डाक व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत काम करता है। तो बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत ये डाक सेवा मेरा काम करता है। अब देखते भी होंगे कि जो डाक सेवा के अंतर्गत जो भी आता है तो उसमें से कोड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिन कोड, और हर एक स्टेट का एक प्रथम नंबर दिया जाता है, उसके बाद इधर का नंबर रहता है। तो मेरा झारखंड का प्रथम नंबर क्या है, 8 है। जैसे कि हम सिमरिया से हैं, तो सिमरिया का मेरा है 8253 ये मेरा है सिमरिया का। हजारीबाग का है 825301। तो यहाँ जो है प्रथम अंक, इसमें प्रथम अंक क्या मेरा आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा कि पिन कोड प्रणाली में झारखंड का प्रथम अंक क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे प्रथम अंक मेरा 8 है। अब आगे चलते हैं आकाशवाणी प्रसारण व्यवस्था। आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से क्या होता है, स्थानीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। तो यहाँ हम लोग को समझना है कि ये स्थानीय क्या होता है। जैसे कि लोकल क्षेत्र, जैसे कि हम लोग को हजारीबाग नज़दीकी है रेडियो टेलीविज़न का, तो वहाँ से अधिकतर देखते हैं कि अपना क्षेत्र में अपना ही भाषा में से खोरठा हो गया। तो ये लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे किसान भी आते हैं, कोई अच्छा काम किया तो वो भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं। ये स्थानीय और
प्रादेशिक मतलब होता है कि झारखंड प्रदेश में जितने भी न्यूज़ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सभी का न्यूज़ वहाँ पे सुनाया जाता है। ये हमारा है आकाशवाणी प्रसारण। अब राज्य का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र अगर यदि पूछे कि झारखंड राज्य का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र कहाँ है, तो ये हो जाएगा रांची। और रांची ये इसको प्रमुख इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से जो भी शक्ति ट्रांसमिट किया जाता है वो हाई पावर में ट्रांसमिट क्षमता है, इसलिए इसको प्रमुख आकाशवाणी केंद्र कहा गया है। और मेरा है अन्य आकाशवाणी केंद्र में है, जैसे कि मेरा है चाईबासा कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा सरायकेला खरसावां में। दूसरा है धनबाद, वो तो धनबाद में है। जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम में है। हजारीबाग में है। मेदिनीनगर कहाँ है, डाल्टनगंज में है। ये इतना मेरा है। ये हमारा जो भी है ये सभी निम्न शक्ति का ट्रांसमिशन केंद्र है। मतलब एक हाई शक्ति ट्रांसमिशन केंद्र कहाँ है, तो सिर्फ रांची में है, जो झारखंड का राजधानी भी है। और ये चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, ये सभी मेरा निम्न शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है ये क्षेत्र। अब आगे आते हैं दूरदर्शन व्यवस्था, जो मेरा लास्ट है। झारखंड में सर्वप्रथम रांची में 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो क्वेश्चन आता है कि झारखंड में दूरदर्शन व्यवस्था कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था 1980 और 85 के 6ठी पंचवर्षीय के बीच में ही दूरदर्शन व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। और राज्य में उच्च शक्ति का ट्रांसमिशन केंद्र कहाँ है, यहाँ है मेदिनीनगर। यहाँ पे मेरा क्या है, मेदिनीनगर। और है ये कहाँ, मेदिनीनगर, तो डाल्टनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है मेदिनीनगर। ये हो गया मेदिनीनगर मेरा। आगे आते हैं, अब वहाँ आते हैं कि वर्ष 1983 हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मेरा दूरदर्शन आया, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 और 85 था। तो 1980 और 85 के बीच में ही हमारा क्या आया, 1983 आया। 1983 यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 1983 में ही मेरा राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट 1B, याद रखिएगा कि इनसेट 1B प्रक्षेपित किए जाने के बाद मेरा धनबाद, दुमका, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, ये सभी लघु शक्ति के केंद्र हैं और ये सभी स्टार्ट हो गया था। ये मेरा है दूरदर्शन समाप्त हुआ। मतलब संचार के माध्यम झारखंड में कितने माध्यम है, 3 है। डाक सेवा है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आकाशवाणी का है प्रमुख केंद्र कहाँ है, रांची है। दूरदर्शन का हाई शक्ति से जो ट्रांसमिट होता है वो कहाँ है, तो मेदिनीनगर है।